बुलाती है ये आंखें सुबह शाम। सिमटी है, शर्माई है, जाने कहां से आई है। लिए सपनों की एक दुनिया, चांद जैसी ये दुल्हनिया। कौन है ये? सपनों की एक दुनिया, चांद जैसी ये दुल्हनिया। स्वयंवर की परंपरा युगों पुरानी है, लेकिन इस खोई हुई परंपरा को इमेजिन परिवार ने फिर से जिंदा किया। जीवन में पहली बार अपने टेलीविजन पर आप किसी लड़की को अपना जीवन साथी चुनते हुए देखेंगे। स्वयंवर सीजन 1 और स्वयंवर सीजन 2 के साक्षी बनने के बाद अब वक्त आ गया है स्वयंवर सीजन 3 के साक्षी बनने का। वेलकम टू स्वयंवर सीजन 3। और इसकी तीसरी कड़ी में जिसने स्वयंवर रचाया है, जो निकली है अपने हमसफर की, अपने सच्चे जीवन साथी की तलाश में, वो है आप सबकी लाडली, आप सबकी बिटिया, जिसने दिया है अपनी सादगी का सबूत। वो है रतन राजपूत। स्वयंवर का ये सफर रतन को कौन सी मंजिल पर ले जाएगा? जिंदगी थोड़ी सी बदलने वाली है। जो अभी है उससे कुछ और होने वाला है। क्या होने वाला है नहीं मालूम। कौन उसके दिल में जगह बनाएगा और कौन उसका दिल दुखाएगा? आप एक बात याद रखिएगा कि जिंदगी में बदमाशी कोई भी लड़की झेल सकती है, पर बदतमीजी कभी नहीं। आपको जब पता था कि रतन अनकंफर्टेबल है, आपने मुझे उस ढंग से अनकंफर्टेबल क्यों फील करवाया? बात भी करने का मन नहीं। मुझे लगता है जितना मैं समझाना चाहती थी मैं बोल चुकी, पर इस इंसान के कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। स्वयंवर में आए 16 दुल्हों को सामना करना होगा मुश्किल चुनौतियों का, गुजरना होगा कठिन परीक्षाओं से और देना होगा मुश्किल सवालों का जवाब। आप सिर्फ शादी इसीलिए कर रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं या स्वयंवर में आए हैं कि आपकी जिंदगी सुधर जाए? आप ये बताइए कि ये पगार में हमारी बुच्चिया को आप क्या करोगे? संभालो कैसे, खुश कैसे रखोगे? जो दूल्हा करेगा इन सारे पड़ावों को पार, कांग्रेचुलेशन, आपका सफर जारी रहे। वही बनेगा रतन के रिश्ते का हकदार। कौन होगा वो खुशकिस्मत जिसे पहली मुलाकात में प्यार का पहला नजराना मिलेगा, और कौन होगा वो बदकिस्मत जिसका सपना पहले ही दिन टूट जाएगा, जिसे स्वयंवर में आते ही वापस लौट के जाना पड़ेगा। हम सब एकदम ही शॉक में रह गए कि पहला दिन और एलिमिनेशन। ये सब तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल वक्त है हमारे उन सभी दूल्हों से मिलने का जो देश विदेश से रतन के सपनों का राजकुमार बनने का सपना लिए शिव विलास जयपुर में पहुंच चुके हैं, और जिनमें से किसी एक के साथ जुड़ेगा रतन का रिश्ता, जन्म जन्म का रिश्ता। इस दुनिया में हूँ ऐसा नहीं लग रहा था। बड़ा ही सपना सपना सा महसूस हो रहा था। वो 16 कुर्सियां मुझे बहुत ही डरावनी लग रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे वो सारे लड़के आकर बैठने वाले हैं। सच तो यह है कि ये डर शायद उन लोगों के अंदर होगा, लड़कों के अंदर भी होगा, पर उनको शायद ये नहीं पता कि उनसे ज़्यादा मैं डरी हुई थी। मेरा स्वागत महाराजा राजा महाराजाओं की तरह हुआ। ऐसा लगा कि एक महाराज की तरह आया हूं मैं यहाँ पे। नमस्कार। नमस्ते। मेरा नाम अनुपम है। मैं बहुत दूर से आया हूँ आपके लिए, और आपके लिए एक बहुत सुंदर सी गुड़िया लेके आया हूँ।
बहुत क्यूट है। और मुझे एक गुड़िया ने बोला था कि इस घर में गुड़िया ले आओ। मैंने कहा मैं जाता हूँ, वो लेके आता हूँ। गुड़िया के लिए कुछ सोचना पड़ेगा शायद, उस वाली गुड़िया के लिए। आप बैठिए फिर। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अभिमन्यु है, अभिमन्यु सिंह, और आप बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू अभिमन्यु। ये एक छोटा सा गिफ्ट। क्या है ये? जी, ये कुछ फोटोज हैं, इसके जरिए मैं बता रहा हूँ कि एक योद्धा एक राजकुमारी के लिए आया है। ओके, बट इसमें मेरी पर्सनल कुछ फोटोग्राफ्स हैं। हाँ जी, बिल्कुल हैं। इसमें योद्धा की कहानी है जो हाँ कि जी। कौन है? जो कि अभिमन्यु सिंह है ऑब्वियसली। ओके, और एंजल एंड राजकुमारी आप। ऑल द बेस्ट। सेम टू यू एंड थैंक्स अ लॉट। बैठिए। थैंक यू। तो जब मैं अंदर गया तो रतन वहाँ बैठी है और उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो मेरा ही इंतजार कर रही है। हाँ, मैं रोहित मित्तल हूँ, मैं प्रोफेशन से एक प्रोफेसर हूँ और मैं ब्रज प्रदेश अलीगढ़ से आया हूँ। थैंक यू सो मच। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं? हाँ जी। मुझे ज़िंदगी में 3 चीज़ों से बहुत डर लगता है। पहला सांप, फोबिया है मुझे। ओके। दूसरा डॉक्टर, क्योंकि वो इंजेक्शन लगाते हैं। तीसरी टीचर या प्रोफेसर, क्योंकि वो बहुत पढ़ाते हैं। गुड। थैंक यू। नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। सेम हियर। मैं अभिनव हूँ और मैं 26 साल का हूँ और आपसे मिलने दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, मैं ना आपके लिए एक अनोखा तोहफा लाया हूँ। क्या है ये अनोखा तोहफा? ये तोहफा मैं आपके लिए लाया हूँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अभिनव मेरे लिए केले लेकर आएंगे। जान सकती हूँ अनोखा तोहफा मेरे लिए क्यों आया? क्योंकि मैंने एक आपके इंटरव्यू में देखा था कि आप 16-16, 18-18 घंटे शूट करती हैं, थक जाती हैं, एनर्जी की कमी महसूस होती है। तो मैं ये सोच कर आया हूँ कि जितने भी दिन हम यहाँ शूटिंग करेंगे, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको फ्रूट्स खिलाता रहूँ ताकि आपके अंदर एनर्जी की कभी कमी ना हो। थैंक यू सो मच अभिनव। माय प्लेजर। प्लीज बैठिए। अभिनव शर्मा, उनको कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी लड़का इतना अनोखा गिफ्ट लेकर आएगा। रतन के लिए देश विदेश से दूल्हे आए। हाय, आई एम राहुल। नाम तो सुना। नाम तो सुना। और कई प्यारे और अनोखे तोहफे लाए। ये माता वैष्णो का वो है सिक्का। हम हमेशा कोई अच्छा काम करने से पहले ये शुगन है हमारी तरफ से। मैं आपको एक बहुत खूबसूरत चीज देना चाहता हूँ। सभी दुल्हों में से कौन पहली ही नजर में भा जाएगा रतन के दिल को, और किसका सफर शुरू होने से पहले ही हो जाएगा खत्म, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल मिलते हैं बाकी के दुल्हों से। हाय रतन। हेलो। सुरेश फ्रॉम दिल्ली। मैं एक बैंकर हूँ और मैं सोशल सर्विस में बहुत ही टाइम देता हूँ जी। और आज का जो मेरा छोटा सा प्रेजेंट है वो मेरा विजन को रिप्रेजेंट करेगा आपके सामने। प्लीज मैं देखना चाहूँगी। और एक छोटा सा गिफ्ट। क्लोजली देखेंगे, सेंटर फॉर एम्पावरमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन लिखा है, जो कि मेरा खुद का एनजीओ है। 1.5 साल से मैं खुद काम करता हूँ। बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, फिर मुझे सुरेश जी का गिफ्ट मैंने देखा कि उन्होंने
एक उन्हें पेन गिफ्ट किया है जो कि वो एनजीओ चलाते हैं उसका। तो वहाँ से मुझे लगा कि वो पता नहीं क्या यहाँ पर अपने एनजीओ की पब्लिसिटी करने आए हैं या फिर स्वयंवर में आए हैं। थैंक यू सो मच। ये आपके लिए गिफ्ट। क्या है इसमें? पहले मैं जाने से पहले इसमें आपसे आपका नाम जानना मेरा नाम चाहूंगी। शुएब साबरी है। सैयद शुएब साबरी SSS। मैं साबरी बोलूँ तो चलेगा? शुएब भी बोलेंगे तो चलेगा। ओके शुएब। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से। दिल्ली से हैं। आप देख सकती हूँ। देख सकते हैं। बड़ी मेहनत लगी इसे बनाने में। दिख रहा है वो मेहनत दिल मुझे की दिख बात रहा है। जुबान तक लाने में। ये सच में आपने बनाया है? बिल्कुल। सच्ची में? बिल्कुल। शुएब झूठ तो नहीं बोलते? लगता है क्या आपको? थोड़ा थोड़ा। लीजिए। आप झूठ बोलते हैं पर बहुत खूबसूरत झूठ बोलते हैं। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच्चाई यही है। ओके, फिर इसके अंदर क्या सच्चाई है? इसके अंदर सच्चाई है। So cute. It's very cute. जब मैंने इसको देखा पहली बार तो आपकी आंखें नजर आई मुझे। मतलब ऐसी कुछ किसी भी लड़की की तारीफ में किसी लड़के ने ये नहीं कहा होगा कि आपकी आंखें ऐसी हैं। नहीं, मुझे जो लगा देख के मैंने वो बोला। शोएब एक ऐसा इंसान है जिसने आते ही मेरी सारी नर्वसनेस छू मंतर कर दी। बहुत हंसाया उसने। मेरा नाम रितेश जायसवाल, मैं कानपुर शहर का रहने वाला हूँ जी। और ये तोहफा आपके दिल को बहुत पसंद आएगा। अगर आपके दिल को ये तोहफा पसंद आए तो ये एक दिन हम आपको लगाएंगे। ये सिंदूर है। अगर हम आपका दिल जीतने में कामयाब हुए 1 महीने के अंदर तो इसको हमारी अमानत संभाल के अपने पास रखिएगा, वरना कहीं इसको फेंक दीजिएगा। अरे बाप रे। और अगर किसी और ने लगाया तो? हमारा आपसे वादा है कि आपको हम प्यार से यहाँ उठा के सबके सामने ले जाएंगे। आप एक बार बोलिएगा कि हम आपसे प्यार करते हैं। ये आपका जितना यूनिट बैठा है या ये लड़के बैठे हैं ना, मुझे रोक नहीं पाएंगे। रख लीजिए इसको अपने पास। और मेरे घर वाले? वो भी नहीं रोक पाएंगे। प्यार आपको हमसे होगा। मुझे डर फिल्म याद आ रहा है और शाहरुख खान याद आ रहा है। मैं सच में डर रही हूँ। आई स्वेयर मैं डर रही हूँ। तो मैं डर के मारे के कहीं इन्होंने कुछ शाहरुख की तरह स्टेप ना ले तो मैं रख लेती हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। अल्लाह खैर करे। जब रितेश ने रतन से कहा कि मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा तो मुझे बहुत हंसी आई। क्या तुम कहीं के पृथ्वीराज चौहान हो जो संयुक्ता को उठाकर लेकर जाओगे और हम देखते रह जाएंगे? मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी।
जब इंदर चलता आया तो मुझे हाँ लगा कि कोई आया है, पर्सनालिटी आई है, कोई आया है जाट, अच्छा पक्का मर्द आया है। पूरे पंजाब और पूरे महाराष्ट्र की तरफ से और हमारी तरफ से आपको मन से सम्मान। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है हरविंदर पाल सिंह और आप मुझे प्यार से इंदर बुला सकती हैं। तो मैं आपके लिए 2 गिफ्ट लाया हूँ। एक है हमारी जन्मभूमि से और एक है हमारी कर्म भूमि से। ये है हमारी जन्मभूमि से। थैंक यू सो मच। मेरे घर पे एक है, लेकिन मैं इनके बाजू में इनको जरूर लगाऊंगी। थैंक यू। थैंक यू। और अब आपको दिखाएंगे हमारी कर्म भूमि से। शिवाजी, ये नहीं थे। हाँ, तो अब आ गए। कोई हरविंदर सिंह आए थे, वो बेचारे बहुत ही भारतीय हमको लग रहे थे और उनके अंदर जातिवाद और धर्म को लेके बहुत ज़्यादा कूटनीति भरी थी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अभी तक सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है और एक दूसरे को देखा है, लेकिन पार्टी में हम लोग एक दूसरे से शायद एक एक करके मिलें। थोड़ी सी नर्वसनेस है। पहले ही दिन कौन सा दूल्हा जाएगा वापस अपने घर? तो रतन ये बताओ कि इसमें से कोई ऐसा है जिसके साथ कनेक्शन ना हुआ हो? लोग तो अभी मिल ही रहे हैं और एलिमिनेशन। और कौन खरा उतरेगा आने वाली कसौटी पर? आप जब आ रहे थे बाहर से ही लग रहा है कि भूकंप आ गया। लेकिन ओए चुप! बकवास करे जा रहे हो, हंसे जा रहे तुम लोग। पार्टी का नज़ारा बहुत अच्छा था, स्विमिंग पूल था, बहुत अच्छी लाइटिंग थी, देखने में लग रहा था एक रॉयल फीलिंग आ रही थी। बहुत ही नाइस व्यू है। अगर यहाँ पर कोई भी आएगा, मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी आदमी होगा जो यहाँ पे आने के बाद एंजॉय नहीं कर पाएगा। वन ऑफ द बेस्ट शिप विलास आई हैव बीन सो फार। और अच्छे अच्छे गाने बज रहे हैं और बस रतन जी का इंतज़ार है। जब वो आएंगी तो प्यारी बातें भी करेंगे। तब तक बस अपनी खुशी में ही हम झूम रहे हैं। पार्टी तो बहुत सॉलिड चल रही है, बड़ा मजा आ रहा है, कूद कूद के नाच रहा है। ऐसा लग रहा है कोई स्कूल में ना गिर जाए, कोई मेरे ऊपर ना गिर जाए। बस बगैर जिसको नाचना आता है, नहीं आता, जिसको आता है वो भी नाच रहा है, जिसको नहीं आता वो और ज्यादा नाच रहा है। राहुल आजा। रितेश जायसवाल थोड़ा सा हटके अलग अपने में लगे पड़े हैं और ऐसा नहीं लग रहा कि वो कहीं पर ग्रुप के अंदर दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों को डांस करना आता था, कुछ लोगों को नहीं आता था। जिनको नहीं आता था उनको तो काफी फनी लग रहे थे, जैसे कि टी सुरेश जी।
वाकई रतन जी को देख करके एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई मुझे। बहुत अच्छा लगा उन्हें देख कर। तो भाई आज रतन आप में से 3 दूल्हों को देने वाली हैं, ये लाया जाए। ये है प्यार का पहला नजराना। और ये प्यार का पहला नजराना रतन उन 3 दूल्हों को देने वाली है जिन्होंने रतन को पहली मुलाकात में सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है। आप में से वो खुशकिस्मत कोई भी हो सकता है। All the best, guys. Thank you so much for your time. अगर इजाज़त है तो मैं आपके साथ कुछ समय बिता सकता हूँ। भाई हमारी अमानत है, हाँ ध्यान से जरा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ज़िंदगी में बेहतरीन दिनों में से एक दिन है मेरा। ऑन स्क्रीन तो मैं आपको काफ़ी पसंद करता हूँ, तो निजी ज़िंदगी में आप कैसी है वो मैं जानना चाहता था। मैं जैसे सिचुएशन होता है वैसे रिएक्ट करती हूँ। मैं अच्छी भी हूँ, लेकिन अगर मौका आए तो मैं शैतान भी हूँ। मतलब मिक्स जो आम लड़की होती है। जो नेगेटिव पॉइंट्स है शायद मैं छुपा जाऊँ तो वो आपको खुद से देखना पड़ेगा। जी, अब तक तो मैंने देखा कि आप काफ़ी डाउन टू अर्थ है और जेन्युइन है। बिकॉज़ शुरू में पहली मुलाकात के पहले मुझे थोड़ी हिचकिचाहट सी हो रही थी कि मैं एक सेलिब्रिटी, एक फेमस पर्सन से मिल रहा हूँ, तो कैसे आप मुझसे पेश आएंगी। आपने मुझे कंफर्टेबल करवाया, तो आई एम थैंकफुल टू यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे लगता है कि मैं बस हम भी दीदार के लिए, इंतज़ार के लिए खड़े हैं आपके। बस तो आपके लिए एक गाना गाना चाहता हूँ, 2 पंक्ति का। बस 2 लाइन। हाँ 2 लाइन। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। बहुत स्वीटली सुना रहे थे, बट मेरे लिए बड़ा ही एम्बैरेसिंग था क्योंकि चारों तरफ से लोग थे, लड़के थे, और वो बैठ करके बहुत ही क्यूटली गाना सुना रहे थे। मैं कोई सिंगर या डांसर नहीं हूँ, बट मेरी दिल की जो भावना थी वो मैंने कहना चाहा आपको। मैंने उनके साथ बातचीत की, कुछ अपने बारे में बताया, कुछ उनके बारे में भी जानने की कोशिश की। 4-5 मोमेंट्स मैंने गुजारे तो बहुत ही अच्छे रहे, और ये 4-5 मिनट मेरी ज़िंदगी के सबसे यादगार पल होंगे। जल्दी जाना, जल्दी दौड़ के आना। जाने तो दो पहले। 5 मिनट ही लेना दोस्त। सबसे पहले कुणाल मिलने गया था, और जैसे ही कुणाल के बाद फौरन मैं झट से चौका मारने के लिए मैं पहुंच गया कि मेरे से पहले कोई और जाता है। इससे पहले मैंने धप्पा कर दिया जाके उसको कि कोई जाए ना जाए, पहले मैं जाता हूँ, सेकंड चांस मेरा अच्छा। 2 नंबर मेरा वैसे भी लकी है। तो क्या कहती हैं आप? किस बारे में? दोस्ती के बारे में। दोस्ती के बारे में बिल्कुल। हाँ, किसी भी रिश्ते की शुरुआत मेरे को लगता है दोस्ती से होती है। और सच ये है कि यहाँ पे 16 के 16 लड़कों में मैं सीधे आते ही पति नहीं देख पाऊंगी। मैं तो देख रही हूँ। मैं भी आते ही पत्नी नहीं देख सकता। मैंने भी सिर्फ यही सोच के आया था कि पहले हम दोस्त बनेंगे, उसके बाद अगर आपको या मुझको ऐसा लगेगा हमें शादी करनी चाहिए फिर हम शादी करें। हाँ, मैं कोई भी रिश्ता हो वो जिंदगी भर का हो तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा है। दोस्ती आई थिंक सबसे ज़्यादा मुश्किल रिश्ता है जिसको निभाया जाता है ना। और सबसे आसान भी रिश्ता वही है।
और सबसे अगर बन जाए तो बन ही जाए। और वैसे तो सारे रिश्ते तो ऊपर से ही आते हैं, ये एक ही रिश्ता है जो खुद बनाया जाता है और ज्यादा मजबूत होता है रिश्तों से। दोस्ती ना? आपको क्या लगता है? सेम लगता है। मतलब दोनों की फीलिंग थोड़ी सेम है। शोएब देखने से इतने ज़्यादा प्लान नहीं लग रहे थे। उन्होंने बड़ी ही अपनी लाइफ की अच्छी प्लानिंग बताई कि पहले मैं आपसे दोस्ती करूंगा, फिर आपको गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, फिर प्यार होगी और फिर कहीं जाकर शादी होगी। उनके साथ थोड़ी मैं कंफर्टेबल थी। ठीक है, तो दोस्ती की शुरुआत हो गई है। वो हारेगा यार सलमान भाई से, अपने बड़े भाई से। आज तक कोई लड़की ले पाया है हमसे। अब दो जगह के साथ जाना है। 2 मिनट दे दे। आप यहाँ क्यों नहीं आ जाते? रतन, आप चाहते हैं कि सब ग्रुप में बात करें या आप चाहते हैं कि अलग से बात करें? सिर्फ मेरा चाहना मैं नहीं चाहूंगी, जैसा आप लोग भी चाहें। नहीं, हम लोग तो ये चाहते हैं कि आप 16 लड़के थे और एक एक करके सबसे मिलना था। समय बहुत कम था, तो थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में थी मैं। मैं चाहता हूँ कि हम कॉफी टेबल पे चलें, थोड़ी सी बात करें। अगर आप चाहती हैं कि हम बात कर सकते हैं थोड़ी देर, नंबर है तो हम थोड़े से आपसे थोड़ा टाइम ले सकते हैं। वो भी आ गया भाई। अच्छा ठीक है, लड़ो मत। सुनो माँ साहब, बड़े भैया हो, चले जाओ, बात कर ली जाती है थोड़ी देर में आगे। मेरे ख्याल से बड़े भैया की भी बात सुन लेनी चाहिए। तो बड़े भैया से बात करके मैं आ जाऊँ? चलो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलेगा पक्का? बड़े भैया गंदी बात है तुम्हारी। देखिए मैंने कुछ नहीं। शादी तो मैं ही करूंगा इनसे। तो रतन ये बताओ कि इसमें से कोई ऐसा है जो तुम्हारी टाइप का नहीं है? उसकी दुनिया अलग है, तुम्हारी दुनिया अलग है। बहुत जल्दी है ये बात कहना, लेकिन सच है कि मैं बहुत दूर उनके साथ नहीं जा पाऊंगी। ये मुझे आज पता है, बहुत दूर नहीं जा सकती। मतलब कोई ऐसा है? किसकी कोशिश पहले ही दिन होती है नाकाम और कौन बढ़ेगा आगे की चुनौतियों की ओर? रतन का हाथ चाहिए ना, तो हमारा हाथ गिरा दो। कुणाल और शोएब ने तो मौका देखकर रतन से 2 बातें कर ली, लेकिन अभी भी बाकी के दूल्हे बेकरार हैं रतन के साथ वक्त बिताने के लिए। किसके नाम होगा रतन के प्यार का पहला नजराना? प्यार का पहला नजराना किसे दोगी? और किसे होगा पहले ही दिन घर वापस जाना? आइए देखते हैं। व्हील सेट है, हम यहाँ बैठते हैं प्लीज। थैंक यू सो मच। बी कंफर्टेबल। तो आज का जो पहली मुलाकात थी आपकी, मतलब पहले जो इम्प्रेशन था, जो सब था, कैसा लगा आपको? ओवरऑल अच्छा था। मैं अपने बारे में पूछना चाहूंगा तो कैसा था? सच में मुझे टीचर और प्रोफेसर से बहुत डर लगता है। आई मीन बंक बहुत मारते थे, तो उनसे पाला बहुत कम था। बट मैं एक प्रोफेसर की तरह ट्रीट नहीं करूंगा, मैं एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करूंगा, तो ज्यादा मजा आएगा। बट अपने स्टूडेंट्स को आप कैसे ट्रीट करते हो? मैं बिल्कुल एक फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करता हूँ। उनको ऐसा कभी नहीं सोचने देता कि हाँ देयर इज ऑफ कोर्स अ गैप। ओके, हमें हमेशा एक गैप बनाना पड़ता है स्टूडेंट्स के साथ, और अच्छा लगता है, उन्हें भी अच्छा लगता है ये बात। और वो गैप अगर मेंटेन नहीं होगा तो वो इतना इजी ले जाएंगे। बट एज फार एज हमारी बात होती है तो हाँ, मैं ये बोलूँगा कि यहाँ कोई गैप नहीं होगा और यहाँ हम बहुत अच्छे से रहेंगे और एक दोस्त की तरह रहेंगे जो ह्यूमरस है, लाइवली है और आगे बढ़ेंगे, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, मैं वहाँ से आने में थोड़ा डर भी रही थी, मुझे लगा कहीं आप पढ़ाने ना लगो। नमस्ते। क्या मैं घूम के आया थोड़ा सा? घूमने चलना है तो आपको मुझे वहाँ तक छोड़ना होगा, क्योंकि वहाँ अभिमन्यु इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपके साथ हम थोड़ा इधर से चलते हैं।
अभिमन्यु वो संभाल लेंगे। आप संभाल लेंगे। बस 2 मिनट मैंने उनको बोला था, चीटिंग ना करते हुए मैं इनसे मिलकर बिल्कुल आपसे मिलती हूँ। क्योंकि जब मैं उनसे बोल चुका था कि मैं आपसे मिलूंगा, उसके बाद भी काफी बंदे आ रहे थे उनके पास पूछने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अभिमन्यु को ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, तो वो अच्छा लगा। हाँ जी। हाँ जी। खैर मैं अपने बारे में आपसे ये कहना चाहूंगा जी कि थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ, थोड़ा सा, पर वो इसमें नहीं, मतलब पॉजिटिव इन अ डिफरेंट सेंस। और उसके अलावा बहुत ही ज्यादा पेट्रियोटिक हूँ। देश के बाद मम्मी पापा, उसके बाद हनुमान जी और उसके बाद शायद आप। इतने बाद में नंबर है मेरा। लेकिन पता है मेरे लाइफ में कुछ चीज़ें साथ साथ में हैं। I mean, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद और उसके बाद, मैं कभी ये नहीं कह सकती कि मम्मा के बाद पापा या पापा के बाद मम्मा, वो दोनों साथ में हैं। हाँ, सो दैट्स गुड कि आपने सच बोला। और उन्होंने बताया कि वो काफ़ी देशभक्त हैं और वो रिलेशनशिप में काफ़ी पॉजिटिव हैं, जो कि मैं भी हूँ। लेकिन उसी समय मुझे फर्स्ट मीटिंग में ही ऐसा लगा कि अभिमन्यु थोड़े से अग्रेसिव भी हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में और जानने में। तो धीरे धीरे everything will be all right and clear. एक्सक्यूज मी जी। रतन, आपके लिए ये ड्रिंक। मैं जान सकती हूँ क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक है, अगर आपको प्यास लगी तो आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सलमान भाई। थैंक यू। उसने वेटर का काम किया, ड्रिंक दे के चला गया। रतन जी ने थैंक यू भी बोला। आप यहाँ रतन के वेटर बनने नहीं आए, जोरू का गुलाम नहीं बनने आए, आप अपना पॉइंट रखने आए, आप रतन को इम्प्रेस करने आए हैं। अरिशो, आप यहाँ बेबी ढूंढने आए हैं या पहले आप थोड़ा बहुत जानने पहचानने आए हैं? मम्मी ने कहा था बहू चाहिए, मेरे बच्चे तो हो गए, अगर बहू नहीं लाएगा तो तेरे बच्चे नहीं होंगे, तो मैंने कहा ठीक है। मम्मी ने भेजा है? मम्मी ने कहा है शादी के लिए। अब वैसे मिथिला से मैं हो सकता था, मिथिला में मिल सकता था आपसे, मैं थोड़ा सा टाइम ठीक नहीं चल रहा था। जब आप बॉम्बे निकले, मैं यूरोप निकल गया, मैंने कहा ढूंढ देते, बाद में ढूंढने गया। टाइमिंग आपने वहाँ पर भी बोला था कि कुछ टाइमिंग गड़बड़ था, मैं तब से दिमाग में चल रहा है कि टाइमिंग का क्या है, लाइक इसके पहले कहाँ मिल सकते थे? मिल सकते थे कि मिल सकते थे, होंगे राजा राम अवध में। होंगे राजा राम अवध में? राजा राम अवध में होंगे तो फिर कहीं भी मिल सकते हैं। मिस्ट्री सी लग रही थी उनकी बातों से, जो कि मैं अनकंफर्टेबल हुई। दोस्ती में इस टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो क्लियर जल्दी हो जाती है, इंसान पूछ लेता है चल बताना क्या बात है। लेकिन बिकॉज में उनसे पहली मुलाकात हुई थी और उसी में उन्होंने जो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, वो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल किया। कुछ है जो आप थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क में बोल रहे हो कि बूझो तो जाने। उसका रीज़न ये है कि जिंदगी अच्छी बन जाएगी उससे। सोहेल भाई अंदर आ सकते हैं? आपके पानी बात करते करते थक गई होंगी। ओह गॉड, थैंक यू सो मच। लेकिन प्लीज़ रितेश जी, आप ये मत कीजिए, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। देखिए, आप तो हमारे लिए एक राजकुमारी जैसी हैं और हम तो इस 100 करोड़ की आबादी में भूले भटके आपके पास आ गए हैं बस। और अगर आपका दिल जीत लेंगे तो हम सोचेंगे हमने एक आसमान की राजकुमारी को हासिल कर लिया। रितेश जी ने तो पार्टी में समा बांध दिया। जिस तरह वो रतन के पीछे पड़ा, ऐसा लगता है कि बस। रितेश थोड़ा सा ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गया रतन को देखकर, और मुझे नहीं लगता कि रतन इसको बहुत अप्रिशिएट कर रही है या बहुत लाइक कर रही है कि बार बार कोई आके उसको डिस्टर्ब कर रहा है, बात करने के लिए नहीं, सिर्फ पानी पीने के लिए। बीच में वो आ रहे थे, मुझे लगा कि या तो लड़कों में बहुत यारी दोस्ती हो गई है इसलिए वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए थोड़ा ऑकवर्ड था। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। हाय रतन। हाय हाय, आ जाओ आ जाओ। रतन प्लीज यहाँ आ जाओ। हाँ भाई, अब वक्त आ गया है प्यार का पहला नजराना देने का। आई एम श्योर रतन ने अब तक डिसाइड कर लिया होगा कि किसे मिलने वाला है प्यार का पहला नजराना। तो रतन, प्यार का पहला नजराना किसे दोगे?
अभिमन्यु के एक बड़े भैया हैं यहाँ पे। रोहित मित्तल मास्टर साहब। ओह रोहित मित्तल, क्या बात है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स लॉट रतन। ये थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थैंक्स अगेन। सबसे मिलने के बाद लगा कि मैं इस इंसान के साथ कंफर्टेबल हूँ और एक केयरिंग इंसान है, एक बात करने में समझदार इंसान है, प्रोफेशन वाइज ये प्रोफेसर है और डिग्निटी वाला इंसान है। तो जब मुझे प्यार का नजराना रतन ने दिया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं उन 16 लोगों में से एक था जो कि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छे से छोड़ पाया उनके ऊपर। पहला दिल का नजराना रतन जी ने रोहित मित्तल को दिया तो उस वक्त मुझे थोड़ी सी जलन तो हुई, थोड़ा सा ऐसा लगा कि क्या कमी रह गई थी, बट मुझे पूरा विश्वास है कि आगे जाके रतन जी का दिल जीत लूँगा। हाँ, शायद मेरी किस्मत नहीं चली वरना मुझे ही मिलता। मुझे लगता है कि आगे प्यार का नजराना मुझे ही मिलेगा। भाई प्यार का पहला नजराना तो प्रोफेसर साहब ले गए, अब 2 और बाकी। तो दोस्तों चलो पूरा जोश लगाओ, दिखाओ अपना जादू और मार लो बाजी, पार्टी एंजॉय करो, हैव फन। तो अब टाइम आ गया है ये जानने का कि प्यार का दूसरा नजराना किसे मिलेगा। किस दूल्हे को मिलेगा प्यार का दूसरा नजराना और पहले ही दिन किसे एलिमिनेट करने का फैसला लेगी रतन। बहुत जल्दी है ये बात कहना, लेकिन मैं किसी की अच्छाई से थोड़ा डर गई हूँ। ओह गॉड। रोंगटे खड़े हो गए जब पहले दिन उन्होंने बोला कि एलिमिनेशन। मुझे लगता है कि काफी देर से हरविंदर जी नाराज से एक कोने में खड़े हैं, सो पहले मैं उनसे मिल लूं अगर। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच गौरव जी। बताया नहीं आपने कि आप नाराज से क्यों थे? नहीं, मैं नाराज तो नहीं था, बैठिए। थैंक यू। सिर्फ थोड़ी सी मतलब नाराजगी इस बात की थी, मतलब मिलने की बहुत इच्छा थी, लेकिन जब भी आपके पास आ रहा था हाँ तो कोई ना कोई रुकावट बन के खड़े हो। पर ये तो होता रहेगा, तो इसके लिए आप नाराज हो जाएंगे? नहीं कैसा, इस मामले में थोड़ा सा मैं वीक गिरे, बाकी कुछ भी हो तो कर सकते हैं। आपने देखा तब कहना चाह रहे आप शाय हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं शाय हूँ। फिर जब इस बात पे बात करते हैं ना, जिसको हम वो नज़र से देखते हैं। किस नज़र से? मतलब फ्यूचर प्लानिंग नज़र से, वाइट नज़र से। ओके। तो उनकी तरफ से मतलब इसको किया नहीं आज तक, फ्रेंकली स्पीकिंग, प्रपोज। आपने किसी को अभी तक प्रपोज नहीं किया? किसी को नहीं आज तक प्रपोज किया? माफ़ी चाहूँगा कि अगर आपका कीमती समय मेरे लिए हो तो। सर 2 मिनट दे देंगे? बैठिए दोस्त। क्या उसको समझना चाहिए यार रितेश को, यार 4 मिनट नहीं हो रहेंगे, आ गया बीच में यार मांगने को, बात है तो मूड की वाट लगा दी। मैंने तो समझ लीजिए काफ़ी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश की, मगर मेरा दुर्भाग्य में ये इसमें सफल नहीं पाया। मैं भगवान को घुसने लग गया यार, अपने अंदर ऐसी क्या कमी है कि मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं आई है। तो इत्तेफाक से आप ही पहली ऐसी लड़की हो
प्रपोज तो मैंने सीरियसली 5 लोगों को किया था, मगर उन्होंने मुझे मना कर दिया था। उनके पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे कुछ। पता है, मैं एक बात कहना चाहूँगी, मुझे लगता है ना इंसान किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करे ना, तो शायद वो करना जो लाइफ में होता है वो थोड़ा सा फेक होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हो जाती हैं। आई मीन ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करूँगी। तो मुझे ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा कि लड़कियों ने एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसा नहीं फील करना चाहिए कि एक्सेप्ट नहीं किया। क्या होता है कि एक फीलिंग्स होती है दिल के अंदर, बस उसी फीलिंग्स की तरफ भागते हैं, और जब मैच्योर हो जाते हैं तो फीलिंग्स थक चुकी होती हैं। पर पता है, जब जोड़ी बनी होती है ना, जो ऊपर वाला बना चुका होता है, तो आप भागते नहीं हैं। आप शायद एक जगह थमे होते हैं और आपकी वो जोड़ी कब बन जाती है आपको पता भी नहीं चलता। सो अगर हम कितनी भी कोशिश कर लेना तो वो शायद हम उसमें कामयाब नहीं होते। कोशिश, मैं आपको इतना कहना चाहूँगी कि जो भी बात है, आपसे मिलकर मैं ये कह सकती हूँ कि आप इंसान बहुत अच्छे हैं, जैसे भी सच्चे हैं। आप ही फर्स्ट टाइम ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कहा मैं इंसान बढ़ गया हूँ। बाकी तो सब शरारती कहते थे, नटखट कहते थे, बहुत अलग टाइप का लड़का है। नहीं, शरारती तो आप हो, ऑफ कोर्स शरारती हो, लेकिन मैं कहना चाहूँगी उसके साथ आप इंसान अच्छे हैं। थैंक्स। थैंक यू सो मच सर। उतनी देर से मैंने देखा कि सारे लोग मिल रहे थे। मैं नहीं चाहता था कि किसी, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं, आप उनसे लाउड बोल सकते हैं। अब मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि पूरा हिल जाएगा। हाँ, तो फिर मैं सुनने को तैयार हूँ, बोलिए। उसी टाइम से मैंने देखा सारे 15 लोग मिल रहे थे जी। तो मेरा ये सोच था पहले उनको मिलने दीजिए। मैं सोचा था ये चीज़ें तो ऐसे नहीं कि 2 मिनट जाके खा के आ जाए। इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। और आप कुछ पूछना चाहते हैं बिफोर आई प्रोसीड? नहीं, आप जो बोल रहे हैं मैं सुनना चाहूँगी। मैं ये नहीं देखता हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं। भाई बहुत बातें हो गई। रतन प्लीज जरा चलो, मुझे बहुत जरूरी काम करने हैं। चलिए, चलो। आई एम वेरी सॉरी, मैं इस तरह से रोक रहा हूँ, पर समझ रहे ना? चलो। हाँ तो भाई बहुत मजे कर लिए आप लोगों ने। मजा आ रहा है ना पार्टी में? बिल्कुल मजा आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब टाइम आ गया है ये जानने का कि प्यार का दूसरा नजराना किसे मिलेगा। तो रतन, प्यार का दूसरा नजराना किसे मिलेगा? मैं चाहूँगी कि ये बॉक्स आप बहुत संभाल कर अपने पास रखें। फिलहाल ये बॉक्स ना खुले, क्योंकि मुझे लगता है कि एक ही ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको बहुत अच्छा लग सकता है पहली मीटिंग में, या 19-20 नहीं होता। अगर आपने कहा कि सबसे अच्छा ये इंसान लगा, तो दूसरा इंसान सबसे अच्छा कैसे लग सकता है? हो सकता है कि आगे मैं लोगों से मिलूं, उनसे बातें करूं, थोड़ा शायद तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि आज अभी इस वक्त तुम सिर्फ एक ही नजराना दो, ये दूसरे जो बाकी के 2 हैं वो कैंसिल? नहीं, संभाल कर रखते हैं आगे के लिए, क्योंकि मेरी नज़र में सबसे अच्छा सिर्फ एक ही होता है, 2 नहीं हो सकता। जितना मैं सबसे मिली थी उसमें मुझे लगा कि प्रोफेसर साहब को मैं ये नजराना दे सकती हूँ। ये पहली नज़र का पहला नजराना था। आगे अभी बहुत ऐसे मौके आएंगे जहाँ मुझे लगता है ये दिया जा सकता है। आई डोंट नो वो प्रोफेसर साहब होंगे या कौन होगा, लेकिन तो रतन ये बताओ कि इसमें से कोई ऐसा है जिसके साथ कनेक्शन ना हुआ हो, या तुम्हारी टाइप का नहीं है, उसकी दुनिया अलग है, तुम्हारी दुनिया अलग है? ओह गॉड,
लोग तो अभी मिल ही रहे हैं और एलिमिनेशन। मुझे भी नहीं पता था कि आज ही किसी को जाने के लिए कहना पड़ेगा। ये सुनकर हम सभी घबरा गए हैं और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कौन लड़का एलिमिनेट हो जाएगा। हम सब एकदम ही शॉक्ड रह गए कि पहला दिन और एलिमिनेशन। बहुत जल्दी है ये बात कहना, लेकिन मैं किसी की अच्छाई से थोड़ा डर गई हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि वो मेरी दुनिया से बिलोंग नहीं करते या वो अच्छे नहीं हैं। मुझे लगता है वो कुछ ज़्यादा अच्छे हैं और सच है कि मैं बहुत दूर उनके साथ नहीं जा पाऊँगी। ये मुझे आज पता है, बहुत दूर नहीं जा सकती जहाँ कह सकते हैं कि शादी उनकी जो बात है। शायद कुछ दिन उनको और जानूं, पहचानूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं हर्ट करूँगी उनको, क्योंकि मतलब कोई ऐसा है? सीरियसली आप बहुत अच्छे हो। Oh God. I'm sorry. थोड़ा सा बुरा ये लगा कि एक ही दिन, आज सुबह हम आए हैं और शाम को चले। उनका डिसीजन था तो एक्सेप्टेड था उनके लिए, मेरे लिए शॉकिंग था थोड़ा सा। मेरा हिंदी में साउथ इंडियन हूँ तो मेरा हिंदी खराब है। अन्ना है। अन्ना। और इसके हाथ में दे दो गन्ना, ये खाएगा, चबाएगा और सो जाएगा। आप तो अम्मा हो, अम्मा। आपने यहाँ पर अभी झूठ बोला है। I am confused with you and you are a confused personality. हाँ जी, मैं आपको बोलूंगी, आप बेसिकली कुछ नहीं करते हैं।